प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह पवित्र और अद्भुत दिवस परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रियो, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं इसीलिए आप उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। उसको धन्यवाद इसलिए न दें क्योंकि उसने आपके जीवन में आशीषें दी है। आप धन्यवाद नहीं भी देंगे तो भी वो आशीषों को देगा, क्योंकि वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु आप उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि वो उस आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। आमीन। आज के इस पवित्र समय में फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। कल से हमने जिस अध्ययन को शुरू किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष को लेकर आया है और आगे इस अध्ययन में जब हम बढ़ेंगे और आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल जिस विषय को हमने शुरू किया है, प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा, एक पास्टर मुझे कह रहे थे, पास्टर बीते दिनों में मुझसे कुछ गलतियां हुई जिसके कारण मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी बातें हुई। आजकल हम सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। एक पासवान ने के फेसबुक पेज पर इन दिनों बहुत गंदी इमेजेस को डाला जा रहा है और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ और किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया है। पिछले दिनों उन्होंने वापस से अकाउंट को शायद रीइंस्टॉल किया और रीइंस्टॉल करने के बाद वापस से कल परसों से वो इमेजेस आना शुरू हो गई। एंड ये संसार का काम है ना। संसार का काम है कि धर्मी को कमजोर करना, लेकिन जब धर्मी डट कर खड़ा रहता है तो परमेश्वर और सारा स्वर्ग उसकी सहायता करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। जिस विषय को हमने शुरू किया है, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर इस विषय के समाप्त होने तक हमें यह कन्विंस कर देगा कि हम इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें लिखकर दे दिया है। परमेश्वर को एक्चुअली अगर देखें तो हमको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वचनों को गंभीरता से लेंगे ना, हम अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। हम अपने आप को गधा, घोड़ा, कीड़ा, मैं तो कीड़े सरी का मनुष्य हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते, पर प्रभु नहीं कहता। प्रभु तो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आमीन। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु फिर कुछ वचनों को लेकर हमारे मध्य में है, लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 40 verses 1 to 5। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप मेरे साथ रोज पढ़ते हैं। Let us read it together. The book of Psalms chapter 40 and 1 verses 1 to 5. I wait patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the mighty bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. Hallelujah. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। I waited patiently. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। कैसे जोहता रहा? धीरज से। हालेलुया। कल भी हमने जो एक वचन पढ़ा था उसमें भी लिखा था, शांत रहे और यहोवा की धीरज से प्रतीक्षा करता रहे। आज ये वचन भी कहता है, दाऊद लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। आमीन। जो धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, ऐसा यशायाह 40:31 में लिखा हुआ है।
हालेलुया। दाऊद यहाँ कहता है, मैंने तो भाई आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा की और उसने झुककर मेरी दोहाई को सुन लिया। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, आमीन। देखिए, चट्टान पर खड़े रहना आसान नहीं होता। आंधी भयानक चलती है, हवा, है ना, जब से लुढ़क जाता है आदमी, है ना। चट्टान पर खड़े रहना आसान नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। चट्टान पथरीली होती है ना, समतल नहीं होती, प्लेन नहीं होती। यहाँ खड़े हो गए, जैसे मैं अभी जमीन पर पाँव टिकाकर सुकून से बैठा हूँ, नहीं, वो समतल नहीं होती है एक समान, वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होती है। उस पर खड़े रहना आसान नहीं है। एक तो आंधी तूफान आया तो आप उड़ जाओगे, थोड़ा भी 19-20 हुआ। दूसरा, पाव स्लिप हो गया तो सीधा वहां से अंदर ही जाओगे, नीचे ही चले जाओगे और फिर टिकट कट जाएगी। सो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए वचन में लिखा है, जब मैंने यहोवा की बाट जोही तो उसने मेरी दुहाई सुनी। और इतना ही नहीं, मैं जब उस विकट दलदल और कीचड़ की परिस्थिति में फंसा था तो मैं हड़बड़ाया नहीं, मैंने प्रभु को दोषी नहीं ठहराया, मैंने शैतान को नहीं कोसा, पर मैं धीरज से उस कीचड़ में से भरी हुई लिपटी हुई परिस्थिति में धीरज से मैं यहोवा की बाट जोहता रहा। और वचन कहता है, उसने मेरी सुन ली और जिस परिस्थिति में मैं था, उस कीचड़ और उस दलदल से उसने मुझे केवल सुरक्षित बाहर ही नहीं निकाला, लेकिन मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। आप चट्टान पर खड़े तो हो सकते हैं, पर चट्टान पर टिके रहने के लिए आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये कभी नहीं कहना, हमारे कलीसिया में 5 लोग थे, मैंने, मेरी पत्नी ने सालों साल मेहनत किया, प्रार्थना की, उपवास किए, आज हमारे पास 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। आप यकीन जानिए, आप जिस 5 लोगों की परिस्थिति में थे, परमेश्वर तभी भी आपके साथ था। और 5 से जब आप 100-200 की तरफ बढ़े, ये केवल उस चट्टान पर जाने के बाद परमेश्वर ने आपके पैरों को दृढ़ किया, इसलिए आप 5 से 50 या 5 से 500 हो सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपनी सेवकाई पर घमंड नहीं करना, लेकिन जो भी घमंड करना उस सेवकाई को देने वाले परमेश्वर पर करना। हालेलुया। इन दिनों में कुछ पासवानों को देख रहा हूँ, करीब से देख रहा हूँ, बहुत करीब से। तुम मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लो, तुम उधर चले जाओ, मैं वहां पर आऊंगा, तुम जाओ तुम्हारे लोगों से बातचीत करो, मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, हम प्रचार करेंगे, मेरा आज ये सरमन है, तुम उस सरमन को क्लिक करो, मैं तुमको जूम का लिंक भेजता हूँ, मैं ये भेजता हूँ, मैं वो भेजता हूँ। नो 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 नो, अलाउ गॉड टू डू दैट। हालेलुया, आमीन। ये ऐसी झूठी वाली जो सेवकाई अगर करनी है ना, तो ऐसा अगर मैं करता 20 वर्षों में, तो आज मैं बहुत ऊंचाई पर होता, बहुत ऊंचाई पर, आमीन। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, तू मेरे नाम से बिजनेस नहीं करना, यू स्टॉप यूजिंग मी एंड आई विल स्टार्ट यूजिंग यू। हालेलुया। मैंने प्रभु के नाम को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, प्रभु के नाम से धंधा करना, दुकान चलाना बंद कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे लगातार इस्तेमाल कर रहा है, लगातार मुझे सेवकाई में बढ़ा रहा है। मैं अपने आप पर बोझ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ ऐसे लोगों से। हाँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे आप बुलाइए, है ना, मैं आऊँगा। आप क्या, कहाँ रहते हो, आपको कैसा लगा मेरा वचन? अच्छा लगा पास्टर साहब, हाँ चलो आपके शहर में मेरे लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। डोंट डू दैट, डोंट फोर्स पीपल टू डू दैट। इफ दे आर ब्लेस्ड, बिलीव माई वर्ड, दे विल कॉल यू बैक। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उन्हें आशीष देता है, खातरी से परमेश्वर आपकी सेवकाई को ऊंचा करेगा। हालेलुया। और देखिए, हर एक को अलग परिमाण है विश्वास का। परमेश्वर ने मुझे यहाँ से शुरू किया, अगर परमेश्वर मुझे यहाँ से इधर भी नहीं लेके जाता, यहीं पर जीवन भर रखेगा, तो भी मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यहाँ देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, पुराना मसीह संग्रह में लिखा हुआ है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आमीन। हम सब जानते हैं परमेश्वर का मार्ग सकरा है। अगर उसमें आप यीशु के हाथों को थाम कर है, तो ही आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस
बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। बहुत तेरे लोग आएंगे, कहेंगे हम खुदा के हैं, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आमीन। बहुत सारे लोग आएंगे, हम प्रभु के, हम आते हैं तुम्हारे शहर में, हम मीटिंग करेंगे, मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आऊंगा और आपको प्रचार करूंगा। बहुत बड़ी भीड़ ऐसी इन दिनों में है, पर वचन क्या कहता है? बहुत तेरे लोग आएंगे, कहेंगे हम खुदा के हैं, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। बहुत तेरे भरमाने वाले आएंगे। देखिए, नाम उनके बड़े बड़े हैं, बड़ी सेवकाई करते हैं और बहुत जगह घूमते फिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीषों से और अभिषेक से भरे हुए हैं। हालेलुया। हमको उनको न्याय नहीं करना है, पर हमको अपने आप को सचेत और जागृत करना है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन को समझने की आपको बुद्धि दे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता हो, अभिमान और मिथ्या से भरे हुए लोगों को कि पीछे न चलता हो। हालेलुया। रिसेंटली प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे कुछ बातों को स्मरण दिलाया जब आज सुबह के समय में इस बात को अध्ययन कर रहा था। कई बार हम मनुष्य को परमेश्वर बना लेते हैं, यही हमारे लिए खुदा है। ये ऐसा करते हैं, मैंने कई लोगों को कॉपी पेस्ट बनते हुए देखा। ये पास्टर का हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, इनका भी हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल। नो 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 नो, इफ यू वांट टू इमिटेट देन इमिट, तो आप यीशु के पीछे चलें। हालेलुया। अगर आपको किसी को कॉपी करना है, आपका आइडल कोई संसार का मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो केवल और केवल यीशु नासरी है। हालेलुया। तू परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत न करना, ये प्रभु का वचन है। लेकिन आज वचन उसी को धन्य कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, लोगों के पीछे पूछ बनकर घूमने वालों को नहीं। नो डाउट दे आर अनॉइंटेड, नो डाउट दे आर गुड पीपल, may God bless their ministries. When we come as a body of Christ together, of course we have to stand together and to minister the word, because ये इस व्यक्ति का या मेरा काम नहीं है, मिलकर हमको प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम है। हालेलुया। बट he can be or she can be not my God. Amen. The name of my God is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. और 5वां वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तूने हमारे लिए की है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती हो नहीं सकती। तेरे तुल्य कोई नहीं, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आप आपके स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल मेंटोर्स बहुत सारे हो सकते हैं और होने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ बाइबल, बट दे कैन नॉट बी गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे तुल्य कोई भी नहीं, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे नहीं पता आपको ये वचन कितना समझ में आया, मैंने अपना कोशिश की कि मैं आपको इन वचनों को गहराई से समझा सकूं। प्रभु इन वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम जिस विषय को सीख रहे हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उस विषय में हम आगे बढ़े। उससे पहले हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते पिता। आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें ये वचन स्मरण दिलाया परमेश्वर पिता कि तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते सुंदर और पवित्र समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमें सत्य की ओर लेकर चल, हमें सत्य की पहचान कराना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तेरी स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपना समर्पण तुझे करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया।
फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। प्रभु इस समय हमारे मध्य में है और परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी है और उसका आत्मा ललायत है कि वो हमको आज के वचन को व्हेन गॉड स्पीक्स ही इज वेरी एक्साइटेड, है ना। आप कभी प्रभु की वाणी को आपने सुना होगा, आपसे परमेश्वर की आत्मा ने जरूर बातचीत की होगी। गॉड इज ऑलवेज एक्साइटेड। परमेश्वर नाराज होके नहीं आता। अरे प्रभु, अरे पिता, मैंने तो वायदा कर दिया इनसे कि मैं अब्राहम की पीढ़ी दर पीढ़ी पर एक समान आशीष को दे लूंगा, इसलिए भी जाता हूँ। वैसा मूड तो नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। Whenever he comes with the word, he is so powerfully excited to give you that word. But the problem with the church is we are not ready excitedly to receive the word. But today I want to encourage you, get excited to receive the word of God. Amen. आपकी परिस्थितियों को डाल दीजिए ठंडे बस्ते में। Amen. और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए। जो बस्ता, जो आपका झोला है, जो जिसमें चिंता, उदासी और निराशा की बातें भरी हुई है, उसको अपने कांधे से निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दीजिए। परमेश्वर आपको वचन से भरा हुआ एक झोला देगा, जिसके कारण आप आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। Yesterday, as I told you, in the end times we are giving a fuzzy picture to the world, है ना। यीशु मसीह की एक हम धुंधला सा पिक्चर हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह जल्दी आए, अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवित रहते समय इस पृथ्वी पर आए, तो आपको यीशु मसीह की साफ पिक्चर देनी पड़ेगी। हालेलुया। जैसा वचन है वैसा आपके जीवन से, आपके मुख से, आपकी सेवकाई से, आपके मुख्य वचनों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा वो दिखना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि आप जगत की ज्योति है। ज्योति जो है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। ज्योति का काम सिर्फ प्रकाश देना ही नहीं होता है। आमीन। ज्योति के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 कामों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। Only 2 things I'll speak about the light, वैसे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो टेक्निकली अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसमें से 2 बातों पर फोकस करूं। जो 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले। नंबर 1, लाइट रिवील्स ट्रूथ। प्रकाश जो है वो सत्य को प्रकाशित करता है। हालेलुया। नंबर 1, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। प्रकाश सत्य को प्रकाशित करता है, या ज्योति सत्य को प्रकाशित करती है। लाइट रिवील्स ट्रूथ, नंबर 1। नंबर 2, लाइट एक्सपोजेस डार्कनेस। हालेलुया। प्रकाश जो है वो अंधकार को उजागर कर देता है। हालेलुया। ये 2 बातों के विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे काम हैं लाइट के, और बहुत सारे काम हैं, लेकिन these are the 2 important things which we are going to discuss in this Bible study. आमीन। ये 2 बातें हैं जिस पर हम अध्ययन और मनन करेंगे। नंबर 1, ज्योति सत्य को प्रकाशित करती है। नंबर 2, ज्योति अंधकार को समतल पर लेकर आती है, अंधकार की बातों को खोल देती है। हालेलुया। इट एक्सपोजेस डार्कनेस। Amen. Now, just think over being a light of the world, are we revealing truth and are we exposing darkness? अब exposing darkness का अर्थ लोग अलग लेते हैं। Exposing darkness है ना, लोगों को लगता है दूसरों के जीवन में जो पाप चल रहा है उसको रिवील करना। नो, दैट इज नॉट। वो तो ढांपने के लिए कहा गया है, आप रिवील कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोगों को मनुष्य बहुत चालाक है, शत्रु के समान, शैतान के समान। मनुष्य लोगों के पापों को दूसरों पर रिवील करता है और ये बताता है कि मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। नो, गॉड इज इनफ टू डू दैट। यू डोंट हैव टू डू दैट। यस, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, जो गलती कर रहा है तुम उसको समझाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। ब्रदर, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। सिस्टर, बी अवेयर, इससे आपको नुकसान होगा। अगर तेरा भाई गलत करे तो उसको समझाना और उसके लिए प्रार्थना करना। बट व्हाट वी आर डूइंग, पीपल ऑफ गॉड, वी आर एक्सपोजिंग देयर डूइंग्स,
जो पाप, जो गलतियां, जो गुनाह हमारे भाई बहन से हो जाते हैं ना, हम उसको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, और उसको हम समझते हैं हम डार्कनेस को एक्सपोज कर रहे हैं। आमीन। हम जगत की ज्योति, हम अंधकार में पड़े नहीं, इनको एक्सपोज नहीं करने के लिए कहा गया है, इनके अपराधों को तो ढांपने के लिए कहा गया, क्योंकि आप इनके ढांपोगे तो आपके ढांपे जाएंगे, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। बट पीपल आर मैनिपुलेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, विच इज वेरी 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 डेंजरस। आमीन। क्या अगर परमेश्वर ने आपको कहा है आप जगत की ज्योति है, तो आप ये दो काम कर रहे हैं क्या? आर यू रिवीलिंग द ट्रूथ ऑफ जीसस इन द वर्ल्ड, एंड आर यू एक्सपोजिंग द डार्कनेस? डार्कनेस को एक्सपोज करना है ना, शत्रु के कामों को उजागर करना। हालेलुया। अपने भाई और बहन के पापों को उजागर करना नहीं होता है, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो गलतियां उनसे हुए। कईयों से तो गलतियां होती भी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं होता है, फिर भी हम उसमें मीठ मसाला लगाकर सामने में बोल देते हैं। बट परमेश्वर इसका न्याय करेगा, इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप ईर्ष्या डाहा करने वाली भीड़ का भाग है, आप कड़वाहट उत्पन्न करने वाली गलत बातें फैलाने के भीड़ का भाग है, तो परमेश्वर आपका न्याय कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई, लाइट रिवील्स ट्रूथ एंड इट एक्सपोजेस डार्कनेस, ये दो चीजें हैं। आमीन। लेकिन क्या ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं क्या? आप सत्य का प्रकाशन कर रहे हैं क्या लोगों को? एंड आप सत्य को बता रहे हैं क्या? जो आपका काम है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द ओनली लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द वर्ड। हालेलुया। आर यू डूइंग दिस? द बुक ऑफ जॉन, जीसस सेड इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 12, हम सब पढ़ लेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 12 वचन। जॉन 8 and 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे, समझ के पढ़िएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। नाउ अंडरलाइन दिस वर्स। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8:12, ठीक है, जगत की ज्योति मैं हूं। मत्ती 5:14 में वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो हमने कल पढ़ा था। हालेलुया। जॉन में कह रहा है, यूहन्ना में कह रहा है मैं जगत की ज्योति हूं, मत्ती में कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। यू नो, जीसस इज लाइक द सन, SON, पुत्र नहीं, SUN, सूर्य। ठीक है, जो अपने नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। जीसस इज लाइक अ सन एंड वी आर लाइक अ मून, है ना। परमेश्वर जो है वो सूर्य के समान है, और हम जो है हम चंद्र के समान है, चांद के समान है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको सूरज और चांद की बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों कहा था एक गीत हम लोग आराधना में गाते हैं, चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आमीन। ये गीत हम गाते हैं, हम चांद और सूरज की परस्तिश नहीं करते हैं, हम उनकी आराधना नहीं करते हैं, पर उदाहरण के तौर पर जितनी आसान तरीके से हो सके मैं आपको इस विषय में सिखाने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर चांद और सूर्य का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हियर assume that Jesus is like a sun, SUN, सूर्य के समान है, and we are like a moon। आपके मन में अगर ये चल रहा है कि सूरज और चांद की बातों को लेकर पास्टर इधर क्या बोल रहे हैं, सो आई वांट टू टेल यू दैट मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। हालेलुया। चंद्र जो होता है वो अपना खुद का प्रकाश रात में प्रकाशित नहीं कर सकता, हालेलुया, पर वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। हालेलुया। सूर्य अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, चंद्र अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, पृथ्वी घूमती है। हालेलुया।
सूरज चला गया, दूसरे दिन फिर आया, नहीं नहीं, वो सोने नहीं जाता है रात को, वो अपने स्थान पर ही है। सो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि यीशु मसीह सूर्य के समान है और हम चंद्र के समान है। हमारा अपना खुद का प्रकाश नहीं है, जैसे चांद के पास खुद की ज्योति नहीं है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, है ना। वो सूर्य के प्रकाश को रात के समय में रिफ्लेक्ट करता है। मुझे नहीं पता ये बात आज तक आप लोगों को पता थी भी या नहीं थी। बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे दिन में सूर्य उगता है, रात में चांद प्रकाश देता है। यस, प्रकाश रात को चांद ही देता है, बट वो उसका अपना नहीं होता। सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन चांद के द्वारा या चांद से होकर हमारे पृथ्वी पर डाला जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सेम इसी प्रकार से वो यीशु मसीह है और ये चांद जो है ये हम हैं। हम अपना खुद का प्रकाश दुनिया पे देंगे, दुनिया बिगड़ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम खुद बिगड़ेल नवाब है, लेकिन प्रभु ने हमको चुना, हम पर विश्वास किया और उसने कहा जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। अब ये सूर्य अर्थात यीशु मसीह का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होकर संसार पर जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। यू नो, द ओनली टाइम द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, एक ही ऐसा समय पृथ्वी पर आता है जब चांद अपने उस रिफ्लेक्शन को अर्थात सूर्य के उस रिफ्लेक्शन को पृथ्वी पर प्रकट नहीं करता। उसको कहते हैं एक्लिप्स, अर्थात हिंदी में उसको सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी होती है ना, उसको एक्लिप्स, ग्रहण कहते हैं ना, हिंदी में ग्रहण कहते हैं उसको। यस, सो टुडे द ओनली टाइम, केवल वही एक समय होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और तब उसको ग्रहण होता है। ये हम सब जानते हैं, है ना। संसार में बहुत सारे लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, ये ग्रहण वो ग्रहण, ग्रहण में बाहर नहीं जाना, तेरे अंदर अंधकार की साया नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया के अपने फंडे अलग है, वो जान दो, वो हमारा विषय नहीं है। बट दैट इज द ओनली टाइम व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, और केवल वही एक समय होता है कि हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, जब उसको एक्लिप्स कहा जाता है। बिकॉज तब सूर्य इस तरफ, चांद इस तरफ। अदरवाइज ये चांद है, इसका खुद का रिफ्लेक्शन प्रकाश नहीं है, बट ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट पृथ्वी पर करने का काम करता है। हालेलुया। टुडे आई बिलीव that there are many of you are here who are experiencing a spiritual eclipse in your life। आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो आत्मिक ग्रहण का अनुभव कर रहे हैं। आपने संसार को ये अधिकार दे दिया कि वो आपके और यीशु के बीच में आ जाए। ये आप है, ये सूर्य है, ये आप है। आपका खुद का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जा रहा है, ये यीशु मसीह है, ये आप है, और इसको हम कहेंगे ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर चांद का प्रकाश सीधा नहीं जाता है। सूर्य के पास इतनी ज्योति है, इतना लाइट है कि वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रात को यहाँ पर प्रकाश देता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ये अपना स्थान नहीं छोड़ता, चंद्र भी अपना स्थान नहीं छोड़ता। पृथ्वी जब पृथ्वी घूमते हुए जब इसके बीच में आ जाती है, तब इसका प्रकाश यहाँ तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि अब पृथ्वी बीच में है, जिसको ग्रहण कहा जाता है। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में संसार की बातें आ गई है, जिसके कारण आपके जीवन में जो चांद आप है, आपके जीवन में आत्मिक ग्रहण लग गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। यू आर गुड पीपल, यू आर चोजन आर्मी ऑफ गॉड। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे और आपके जीवन में बहुत ही बार आत्मिक ग्रहण लग जाता है, जिसका कारण वचन बताता है कि अब
संसार को आपने, ये जो संसार है इसको आपने अधिकार दे दिया कि वो आपके और परमेश्वर के बीच में आ जाए और बाधा को उत्पन्न करे, क्योंकि जब ये बीच में आती है पृथ्वी तो ग्रहण लग जाता है, एक्लिप्स बोला जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हालेलुया। इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। क्या आज आपके और परमेश्वर के बीच में संसार की बातें तो नहीं आई हैं? मैं कल वचन के द्वारा आपको इसको सबूत के साथ प्रमाणित करूंगा। हालेलुया। आप अगर सोच रहे होंगे नहीं हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, यकीन जानिए, नो मैनिपुलेशन विद द किंगडम ऑफ गॉड एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। कल मैं वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा कि कैसे हम में से बहुतों के जीवन में आत्मिक ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि हमने स्वयं पृथ्वी को हमारे और परमेश्वर के बीच में आने की अनुमति दी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये बहुत गंभीर वचन है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नेवर फॉरगेट दिस। आमीन। ये आपकी पहचान है। आप इस संसार के जगत की आप इस जगत की ज्योति हो, ऐसा वचन में लिखा है। जो आपका भाई बहन पास्टर लीडर आपको कह रहे हैं वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान वो है जो पवित्र शास्त्र आपको कह रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा इस विषय को आज यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है। राजा यहोवा एबेनेजर बनकर तूने यहाँ तक हमारी सहायता की, आगे यहोवा इम्मानुएल बनकर तू हमारे संग संग चलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, जिनको समझ आया उनको इस्तेमाल कर, जिनको समझने में कठिनाई हुई वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उनको सत्य को प्रकाशित कर ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें बंधनों से आजाद कर सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने भारत देश को प्रार्थना में स्मरण रखे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।